रोनाल्डो के कमेंट सब सही साबित हो रहे हैं ना एक तरह से कि अल हिलाल जो मतलब सऊदी की लीग है वो बहुत स्ट्रांग है। वो अभी सही साबित हो रहे हैं, क्लियर कट। पापा परेज ने लाया था सुपर फुटबॉल सुपर लीग। प्राइसेस को घटा के $40 करना पड़ता। बायर्न म्यूनिख इंडिया आ चुकी है, इसमें नया हम कैंप। देखते हैं 250 के 300 के 350 के, वो मनी जनरेट भी तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना भाई। फिर भी गया तब भी इतना पैसा तो प्रीमियर लीग को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई भी लीग में अगस्त से प्रॉपर सीजन स्टार्ट हो रहा है सबका, तो प्लेयर्स को रेस्ट कब मिले कि भाई इंजरीज, चलो आर्सेनल वहां पे है नहीं, यूनाइटेड में देख लो, बारसा में देख लो, सस्ते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव टिकट है। थियागो सिल्वा, जॉर्जिनो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फुल टाइम मेल्टडाउन। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं फीफा द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाली क्लब वर्ल्ड कप के बारे में, कंसेंसस के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे मैनेजर्स ने कंप्लेन किया है कि मे बी प्लेयर्स को फटीग हो जाएगा, मे बी दिसंबर में बहुत सारे इंजरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और जैसा कि टेबास जो कि ला लीगा का प्रेसिडेंट है, उसने भी कहा है कि आई विल मेक श्योर दैट दिस टूर्नामेंट नेवर हैपेंस इन द फ्यूचर अगेन। मुझे तो लगता है ये टूर्नामेंट यूजलेस है। जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मैचेस बहुत ही खराब हो रहे हैं। सारे मैचेस टाइम पास, जैसा ऐसा लग रहा है ऐसा किसी प्लेयर को खेलने का मन नहीं है, बस फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। और टेम्परेचर का क्या ही कहना, टेम्परेचर ऑलरेडी ऐसे हो गए हैं कि हर 30-30 मिनट पे प्लेयर्स को कूलिंग ब्रेक भी लेना पड़ रहा है। तो मैच में ना वो इंटेंसिटी दिख रही है, ना वो कम्पिटिटिवनेस दिख रहा है, ना कुछ वो फियर स्पिरिट दिख रही है। लग रहा है बस जैसे तैसे सिर्फ प्राइज मनी के लिए मैच हो रहा है। तो मेरे लिए तो ये टूर्नामेंट पूरी तरह से यूजलेस है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, स्पेशली हमारे पैनलिस्ट में ऋषभ जॉली का कहना है कि ये टूर्नामेंट होना चाहिए। चलिए उनकी बातें सुनते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात गुप्ता जो तू मिस कर रहा है वो ये है कि प्लेयर्स जब वेज डिमांड करते हैं अपने क्लब्स में, रिस्पेक्टिव क्लब्स में या नए क्लब्स में, जो वेज डिमांड होती है हर प्लेयर की, हम देखते हैं 250 के 300 के 350 के, वो मनी जनरेट भी तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना भाई किसी भी क्लब को। वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा? खाली लीग या चैंपियंस लीग हर कोई तो क्वालिफाई कर नहीं पाता है, चलो कर भी गया, जितना फीफा क्लब वर्ल्ड कप में टीम्स क्वालिफाई करती हैं वो चैंपियंस लीग के बेसिस पे ही करती हैं, कर भी गया तब भी इतना पैसा तो प्रीमियर लीग को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई भी लीग में सेकंड थर्ड फोर्थ करने वाली कोई भी क्लब इतना पैसा तो नहीं कमा रही है कि वो चैंपियंस लीग से ही खाली अपना प्लेयर्स का इतना इतना वेजेस भर दे। हमने सीरिया के क्लब्स देखे हैं, सीरिया के क्लब्स को पैसे की इतनी ज्यादा तंगी है। ला लीगा के क्लब्स देख लो, मैड्रिड जैसा क्लब भी अभी फ्री ट्रांसफर्स के ऊपर रिलाई कर रहा है। तो जो वेजेस प्लेयर्स डिमांड करते हैं वो वेजेस का पैसा क्लब कैसे जनरेट करेगा? ऐसे टूर्नामेंट्स कराने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे तो सिर्फ वेजेस के लिए तुम पूरा टूर्नामेंट थोड़ी करवा दोगे। ये कोई बात थोड़ी हुई कि कोई पैसा डिमांड कर रहा है तुम पूरे इसके लिए पूरा टूर्नामेंट करवा दोगे। इस टूर्नामेंट का कुछ शेड्यूल ही नहीं बनता। तुम देखो, जुलाई से प्री सीजन स्टार्ट होना है। प्री सीजन में नए कोचेज अपने टैक्टिक्स ट्राई करेंगे, नए टीम प्लेयर्स को ट्राई करेंगे। अगस्त से प्रॉपर सीजन स्टार्ट हो रहा है सबका, तो प्लेयर्स को रेस्ट कब मिलेगा? सीजन ऑलरेडी तुम्हारा जून के जस्ट थोड़ा सा पहले, मतलब मई एंड में कंप्लीट हुआ है। तो प्लेयर्स का रोबोट हो रही है। तो जैसे गुप्ता तुम बोल रहे हो कि प्लेयर के वेजेस की बात, ये सब जॉली को काउंटर करते हैं, तो जॉली को मैं भी एक काउंटर दे रहा हूँ कि भाई टूर्नामेंट तो पहले भी चल रहे थे ना, प्लेयर खरीदे पहले भी जा रहे थे, प्लेयर पहले भी 250 के डिमांड कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप प्लेयर डिमांड कर रहे हो उसके लिए एक नया टूर्नामेंट बना दो। हो सकता है कल जाके अब कोई प्लेयर बोले कि मेरे को 500 के दो, तो उसके लिए एक और टूर्नामेंट फिर चालू कर दो। हो सकता है ये टूर्नामेंट भी कम पड़ रहा है, और इस टूर्नामेंट में कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और कितने टीम को पैसे ज्यादा मिल रहा है? 10 से 12 टीम को पैसे ज्यादा मिल रहा है, बाकी सब टीम को नॉमिनली पैसे मिल रहा है। तो वही 12 टीम तो वही रहेगी टॉप यूरोपियन टीम। इस बार चलो, इस बार एक दो ब्राजीलियन टीम्स जो है वो आई है या अभी टॉप 8 में, तो ठीक है वो चल रहा है। लेकिन हर साल ऐसा नहीं होगा ना। हर साल हम लोग को, अगर अगले साल भी हुआ तो अगले साल भी हम लोग को यूरोपियन डोमिनेंस देखने को मिलेगा। हर साल वही टीम रहेगी, मैड्रिड रहेगी, चेल्सी रहेगी, या फिर कोई इंग्लिश टीम रहेगी, या स्पेनिश टीम रहेगी, और कोई जर्मन टीम रहेगी। एक आध जो दुक्का जो टीम रहेगी वो सब टीम रहेगी। तो इससे कुछ वेजेस का तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंडली जो बात यहाँ पे आ रही है, जो मुझे सबसे वो लग रहा है एज एन आर्सेनल फैन, जो कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई इंजरीज, चलो आर्सेनल वहां पे है नहीं, लेकिन चेल्सी तो है। चेल्सी चेल्सी पिछली बार टॉप 4 में फिनिश कर रही थी। वो कहाँ, मतलब एक टाइम पे तो वो टाइटल कंटेंडर भी थी। जहां इंजरीज हुई खत्म हो गए, और वो इंजरीज चालू हुई नवंबर दिसंबर से। नवंबर दिसंबर में सारे फिक्सचर कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस बार भी वही होगा। इधर से तो ना इंग्लिश प्रीमियर लीग से टाइटल फिक्सचर्स कम हो रहे हैं, ना चैंपियंस लीग से फिक्सचर्स कम हो रहे हैं, ना ही डोमेस्टिक मैचेस कम हो रहे हैं। बीच में इंटरनेशनल ब्रेक्स भी होंगे। सब चीज बराबर चलेगा। उसके ऊपर से तुम ये अलग से 5-7 मैच एक्स्ट्रा खेलना,
कहीं से भी किसी भी टीम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। अभी लग रहा होगा, चलो सबसे बड़ा बात है ओनर्स के लिए बस प्रॉफिटेबल है, कोई क्लब एज एन ओनर के लिए प्रॉफिटेबल है ना, प्लेयर्स के लिए प्रॉफिटेबल है ना फैंस के लिए प्रॉफिटेबल है। फैंस के लिए इसलिए नहीं प्रॉफिटेबल है क्योंकि अभी तक अगर कोई मैच तुम ढंग से देखो तो कोई भी एक ऐसा मैच नहीं होगा जो तुम बोलोगे कि हाँ ये मैच चैंपियंस लीग क्वालिटी का था, यूसीएल क्वालिटी का कोई मैच वहां चल रहा है, ऐसा कोई भी मैच नहीं बोलोगे। इवन ग्रुप स्टेजेस में जो अगर कोई छोटे टीम के साथ मैच होता है तो वो ज्यादा हाई इंटेंसिटी मैच हो रहा है। यहाँ के मैचेस से मैड्रिड खेल रही है किसी टीम के साथ तो 1-0 हो रहा है कोई फालतू से टीम के साथ, और वो भी अगर 1-0 भी हो, चलो 1-0 तो नॉर्मल भी चैंपियंस लीग में भी होता है, लेकिन कोई इंटेंसिटी नहीं है, किसी में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ से क्या क्या हो रहा है इस टीम में, इस टूर्नामेंट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कैसे प्रॉफिटेबल नहीं है भाई क्लब्स और फैंस के लिए? अगर तू खुद इमेजिन कर, एक यूएस में बैठा हुआ फैन जो कि जिसने कभी भी अपने आइडल्स या फिर जैसे विनीसियस जूनियर हो गया या एम्बापे हो गया, उसको कभी भी ला लीगा में या फिर चैंपियंस लीग में नहीं देखा है, और वो क्लब आके अब तुम्हारे कंट्री में खेल रहा है। चलो अभी तो खाली यूएस में हो रहा है, कल को उठ के सऊदी में होगा टूर्नामेंट, एक साल टूर्नामेंट सऊदी में करा सकता है, एक साल टूर्नामेंट भगवान करे इंडिया में हो जाए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट इंडिया में होगा, तो इंडियन फैंस जो नहीं जा पाते देखने के लिए मैचेस वो सब देखेंगे ना मैच। और ये तो प्रॉफिटेबल फैंस के लिए ही है, फैंस के लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है, फैंस को तो एक्स्ट्रा अपना टीम का मैचेस देखने को मिल ही रहा है। और प्लेयर्स अगर कल को उठ के 500 के डिमांड करेंगे तो प्लेयर्स कर रहे हैं ना डिमांड ऑलरेडी। हमने देखा ही है, कोई भी बड़ा ट्रांसफर हो रहा है, फ्री ट्रांसफर भी हो रहा है चाहे पैसा वाला ट्रांसफर हो रहा है, प्लेयर्स की बेस डिमांड है ही। यूनाइटेड में देख लो, बारसा में देख लो, प्लेयर्स तो वेज डिमांड कर ही रहे हैं ज्यादा। अब क्लब्स को भी अगर वो वेज प्रोवाइड करनी है तो उनको कुछ ना कहीं से तो रेवेन्यू जनरेट करना ही पड़ेगा ना। ला लीगा और चैंपियंस में खेलते हुए रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है उतना, स्पेशली क्लब्स आउटसाइड इंग्लैंड। इंग्लैंड प्रीमियर लीग में हो रहा है, प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का, सीरिया में नहीं है, ला लीगा में नहीं है, बुंडेसलीगा में नहीं है, खाली दो या पहले की एक या दो टीमों को ही पैसा ज्यादा मिलता है। जॉली, जो तू बोल रहा है यहाँ पे मैच टिकट, मतलब ये मैच में जो फैंस जा रहे हैं यूएस में, जो फैंस देख रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है मैच देखने का और ये सब हो रहा है, बहुत अच्छा फैंस के लिए हो रहा है। लेकिन एक बात बता, तूने मैच टिकट्स के ऊपर ध्यान दिया, मैच टिकट प्राइजेस के ऊपर ध्यान दिया कितने के मैच टिकट प्राइजेस है? उस मैच टिकट प्राइजेस पे एक नॉर्मल इंसान लगभग थोड़ा और पैसे लगा के वो उस कंट्री में जाके अपने फेवरेट प्लेयर को देख लेगा, क्योंकि मैच टिकट सस्ते नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव टिकट है। इंडिया में भी होगा तो अगर तुम नॉर्मल भी देखोगे तो 10,000 12,000 रुपए का एक मैच टिकट होगा, अगर तुमको एवरेज सीट्स चाहिए होंगे तो। जिस तरह का वहां पे यूएसए में प्राइस है, तो अगर उस तरह से इंडिया में भी हुआ तो सेम वही प्राइस होगा। और बात तुम्हारा दूसरा बात रहा वेज डिमांड का, कि वेज डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे। तो जो भी बड़े प्लेयर हैं जो 500 के मांग रहे हैं अपना वेजेस, वो छोटे टीम्स में ऐसे भी नहीं जाएंगे। अगर अगर मान लो कि बात हो किलियन अम्बापे का, तो किलियन अम्बापे अगर 500 के मांग रहा है तो वो तो मैड्रिड ही जाएगा या फिर कोई बड़ा टीम जाएगा। वो कभी भी एस्टन विला जैसे टीम में नहीं जाएगा, या फिर किसी छोटे विलेरियल जैसे टीम में नहीं जाएगा कि बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा, मुझे 500 के दे दो, मैं तुम्हारी टीम से खेलूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। उसे वो विलेरियल 500 के भी ऑफर करेगा तो विलेरियल में नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम सामने वाला टीम देगा। तो ये कहीं से मुझे दिख, तुम्हारा जो बात का कम है, ये बात जो बोल रहा हूँ मुझे कहीं से भी वैलिड नहीं दिखता है। तो छोटे क्लब्स तो वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर रहे ना इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट में सारे यूरोप में जितने भी क्लब्स जो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं वही क्लब्स क्वालिफाई कर रहे हैं। और जहां तक बात आई, अगर तू कह रहा है कि इंडिया में 10-12 हजार का एवरेज टिकट होगा, एक एवरेज कॉस्ट एक बंदे का यहाँ से लालीगा में जाके कोई मैच देखने का या फिर प्रीमियर लीग में जाके मैच देखने का, तेरी आने जाने की टिकट ही 50-60 हजार की होंगी मेरे भाई। आने जाने की टिकट, फिर तेरे को रुकना है, खाना पीना है, मैच का टिकट वहां पर भी देखो 4-5 हजार की टिकट नीचे नहीं मिलेगी, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए डाउन है। 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा कि 12 हजार रुपए खर्च करके इंडिया में मैच देखेगा? सिंपल सीधी मैच है यार। और जहां तक बात आई क्लब्स की, मैं खाली क्लब्स की एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि किसने इमेजिन किया था कि सऊदी अरेबिया की अल हिलाल मैनचेस्टर सिटी को हरा देगी, वो भी डोमिनेट करके? किसने इमेजिन किया था? अल हिलाल मैड्रिड को 2-2 ड्रॉ करा देगी या 1-1 ड्रॉ, जो भी ड्रॉ हुआ था ड्रॉ करा देगी। रोनाल्डो के कमेंट सब सही साबित हो रहे हैं ना एक तरह से कि अल हिलाल जो मतलब सऊदी की लीग है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अभी सही साबित हो रहे हैं, क्लियर कट। तो ये कैसे प्रूव होगा? ये प्रूव ऐसे ही होगा ना, ऐसे टूर्नामेंट्स के साथ ही होगा। सऊदी की टीम्स यूसीएल में नहीं खेलती हैं ना खेलेंगी, तो वो प्रूव करने के लिए वैसे क्लब्स को, जो सऊदी का इतना बड़ा पुल है इस समय बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए, वो पुल का कैसे पता लगेगा कि वो लीग इतनी कम्पिटिटिव है या कुछ क्लब्स इतने कम्पिटिटिव हैं कि यूरोपियन जायंट्स को भी हरा देंगे। कि कौन सोचा था कि अल हिलाल जैसा क्लब या सिटी को हरा देगा, मैड्रिड को ड्रॉ करा देगा। तो भाई अगर यही करना है तो चैंपियंस लीग में लेते आओ, एक अलग से टूर्नामेंट क्यों बनाना है? चैंपियंस लीग चल रहा है उसी में इंटीग्रेट कर दो बाकी सारे या उसको उधर से लाके उधर उधर वो करके, तो एक अलग से टूर्नामेंट बनाने का, प्रूव कराने का क्या मतलब फायदा बनता है यहाँ पे?
बिना मतलब का प्लेयर को फटीग ऐड कराना है, ये इधर वो कराना है। क्यों वैसा करना है? चाहे तो यूसीएल को हटा दो, जैसे एक वो सुपर कौन सा जो तुम्हारे पापा परेज ने लाया था, सुपर फुटबॉल सुपर लीग जो भी था, वो करा दो। यूसीएल को पूरा स्क्रैप कर दो, वो सुपर फुटबॉल सुपर लीग लेते आओ, उसमें करो। ये अलग से एक टूर्नामेंट बना के सिर्फ एक अपने लिए, मतलब एक, चाहे ये तो सिर्फ बोर्ड को फायदा हो रहा है और क्लब ओनर्स को फायदा हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी फायदे में नहीं है टीम। यूरोपियन सुपर लीग जो था सुशांत, वो था कि कुछ जो एलीट क्लब्स हैं उन लोग के बीच होगा। ये एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है जहां पे बहुत सारे जो यूरोपियन में 5 6 7 8 क्लब है, पर बाकी बाकी जो 32 टीमें बनी है टोटल, वो बाहर से आई है। उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है, उनके फैंस को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लब हो गया, मैं अल हिलाल का फैन हूं, तो मेरे को एक ये कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि मैं जाके रिप्रेजेंट करूं या मैड्रिड के अगेंस्ट खेल सकूं या मैड्रिड के मैचेस देख सकूं। या फिर कोई क्लब न्यूजीलैंड से क्वालिफाई किया है, उसको कब कब मौका मिलेगा खेलने के लिए मैड्रिड के अगेंस्ट या पीएसजी के अगेंस्ट। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोग के लिए। सेकेंडली, ये क्लब वर्ल्ड कप तो पहले भी होता था, जो फटीक की बात हो रही है वो तो पहले भी होता था। भले टूर्नामेंट बड़ा कर दिया गया, अलग उस पे कर दिया गया, तो प्लेयर्स टीम आजकल तो सारे क्लब्स के मेंबर्स इतने बड़े हो गए, 25 30 लोग रखते हैं, चेल्सी के 50 लोग हैं। तो उनको यूटिलाइज करें, रोटेट करें। और प्लस जो इतने छोटे टीम्स हैं उनको मिल रहे इतने अमाउंट जो मिल रहे हैं, जैसे नॉमिनल तुमने कहा कि नॉमिनल है, पर वो नॉमिनल बहुत इंपॉर्टेंट है कोई न्यूजीलैंड क्लब के लिए या कोई ब्राजीलियन क्लब के लिए। वो नॉमिनल जो अमाउंट है मिलियंस में, वो बहुत इफेक्ट करता है, उनके क्लब रूट स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां से कोई प्लेयर बन के निकलेगा जो इवेंचुअली रियल मैड्रिड या बार्सिलोना या आर्सेनल में खेलेगा। तो सागर कौन सा इसमें छोटा टीम है यार, सारे अपने कंटिनेंट की सबसे बड़ी बड़ी टीमों में से एक है। ये तो वही बात हो गई, मेकिंग द रिच मोर रिचर। ब्राजील की कोई लीग से कोई छोटी टीम नहीं है, जो भी टीम आई है वो सारी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट टीम्स है। सेम विथ ला लीगा, सेम विथ ईपीएल, सेम विथ सीरिया है। सारी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आई, कोई रैंडम मेथड नहीं हुआ है। तो जो ऑलरेडी बहुत डोमिनेटिंग है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग, ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होल्डिंग्स, उनके डिस्पैरिटी हो सकती है, लेकिन ये भी तो देखो, वो ब्राजील की सबसे बड़ी टीम है, ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी टीम है, ये स्पेन की सबसे बड़ी टीम है। तो वो तो ऑलरेडी स्ट्रांग होने ही रही है। और रहा सवाल तुम्हारा ये कि फैंस को बहुत इंटरेस्ट है, ये है। देखो भाई, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हो, फाइनल्स यूरोपियन टीम के ही बीच में होना है। ट्रॉफी को यूरोपियन टीम ही जीतने वाली है। तो अगर तुम्हें अल हिलाल, अगर तुम फैन हो या फिर किसी छोटे टीम के फैन हो, तो तुम्हारे ऑलरेडी फ्रेंडलीज तो होती ही थी। फ्रेंडली भी बहुत अच्छी होती है, और उसमें टिकट प्राइजेस भी नहीं होती थी। और रहा सवाल टिकट प्राइजेस का, तो मुझे जहां तक याद है, जो ओपनिंग मैचेस था जिसमें मेसी की टीम इंटर मियामी खेली थी, उसका एवरेज टिकट प्राइस 450 था। $450, सोचते हो कितना होता है? तो और अंत में क्या हुआ? यूएसए में हो रहा था कि जनता ने या फिर यहाँ के ऑडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखलाया, अंत में टिकट प्राइसेस को घटा के $40 करना पड़ा, फिर भी स्टेडियम खाली रहा। ये तो तुम्हारा होस्ट नेशन को इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी फैन को इंटरेस्ट है। और तुम सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपना टीवी राइट्स बेचने के लिए, सिर्फ अपना फीफा को अपना बस बेसिकली कैलेंडर को बिजी रखना है, ताकि रेवेन्यू राइट्स आते रहे, इसलिए तुम मैच करवा रहे हो। छोटी टीम के साथ पहले भी बड़े टीम खेला है, ऐसा क्या है? बायर्न म्यूनिख इंडिया आ चुकी है, इसमें नया क्या, मैराडोना ऑलरेडी इंडिया विजिट कर चुका है। तो ये बहाना तो नहीं चलेगा कि सिर्फ इसके लिए ये हो रहा है। और इंडिया में टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, पर इंडिया में बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें कभी और बात करेंगे। इंडिया फुटबॉल का बहुत अच्छा हालत नहीं है, हमारे पास उतनी स्टेडियम भी नहीं है। तो ये ड्रीम लाला लैंड देखना, उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ और डिस्कस करें। गुप्ता, बात सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, मैं कोई भी जगह की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा कि सब कोई टीम्स, फर्स्टली मैं ये बोलता हूँ कि फर्स्ट जो टीम्स है कि वो लोग अपने लीग्स के बहुत अच्छे, वो अपने लीग्स के अच्छे होंगे। जैसे ऑकलैंड सिटी अच्छी टीम है उनके लीग्स के लिए, बट उनको उनके लीग से ही सिर्फ नहीं सहमत रहा है ना। अगर न्यूजीलैंड को एक फुटबॉलिंग नेशन अच्छा बनना है, तो उसके क्लब्स में ग्रास रूट्स में अच्छे प्लेयर और टीम अच्छा करना पड़ेगा, उसमें पैसा डालना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा इस टूर्नामेंट से जा रहा है। ऑकलैंड के पास पैसा जाएगा तो उसके ग्रास रूट में आएगा, जो उसके न्यूजीलैंड प्लेयर्स को बेटर करेंगे। सिमिलरली, जो अगर बात हुआ फ्रेंडली का, एक फ्रेंडली और एक ग्लोबल फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में बहुत डिफरेंस होता है। सब कोई किसी को कुछ भी हो जाए, जीतना सबको ही है, सब कोई compete कर रहा है।
फ्रेंडली में कोई compete नहीं करता है। फ्रेंडली जो तूने मेंशन किया कि बायर्न म्यूनिख आके इंडिया खेला था, वो बायर्न म्यूनिख जब इंडिया आके खेला था, वो मेरे घर के बगल वाले स्टेडियम में हुआ था बाय द वे। एंड पहला हाफ में ही सारा गोल हो गया था, सेकंड हाफ में बायर्न मजाक कर रहा था। तो ऐसा कोई तुमको मैच नहीं देखने मिलेगा इस टूर्नामेंट में। और रहा यूएसए में टूर्नामेंट और प्राइजेस का, वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। वो लोग भी समझ रहे हैं कि कहाँ क्या प्राइजेस रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में तुम एलए में करा रहे हो तो प्राइजेस हाई रखना जरूरी है, ताकि जो फैंस है या पब्लिक है वो अफोर्ड कर सकती है। सिमिलरली अगर तुम कहीं और जा रहे हो तो वो डिपेंड करता है, वो फीफा उससे सीखेगी और उससे वो इम्प्लीमेंट करेगी। यूएस में हो रहा है, कल यूरोप में अगर हो जाएगा तो सारे टिकट्स बिकेंगे, सब दिखेगा। इंडिया में हो जाएगा तो जरूरी नहीं है जो $450 है, यहाँ पे वो प्राइसिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे तुमको मैक्स 5,000 मिलेगा, जो हाईएस्ट कैलिबर का है। तुमको 200 में भी टिकट मिलेगी यहाँ पे होगा मैचेस। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। एक ऑकलैंड सिटी जैसा क्लब फ्रेंडली खेल के 50 मिलियन या 40 मिलियन पैसा नहीं कमा सकता गुप्ता। इस टूर्नामेंट में वो चांस था। टॉप 2 टीम्स को 100+ मिलियन है। अगर तू कहता है कि टॉप 2 खाली यूरोप की टीम्स ही पहुंचेंगी, मैं कहता हूँ ठीक है, पहुंचेंगी। अल हिलाल जैसा क्लब क्वार्टर फाइनल्स पहुंच चुका है। तू ये बोलेगा कि सऊदी की क्लब के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मैं मानता हूँ बहुत पैसा है। लेकिन ब्राजील के 2 क्लब्स पहुंचे हैं क्वार्टर फाइनल में। किसी भी ब्राजील के क्लब के पास 100 100 मिलियन ऐसे ही उनको रोज नहीं मिलता है। रोज नहीं कमा रहे हैं वो, या फिर फ्रेंडली खेल के नहीं कमाएंगे। तो मेरा सिंपल सीधा ओपिनियन यही है कि छोटे क्लब्स में अगर ऐसा टूर्नामेंट्स खेलेगा, छोटे क्लब्स क्वालिफाई करेंगे। छोटे क्लब्स एज इन छोटे स्टैचर में नहीं, छोटे फाइनेंशियली छोटे क्लब्स क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद ही है और हमेशा रहेगा। देख जोल, इस पे तो मैं अभी भी एग्री नहीं करूंगा कि तुम सिर्फ फाइनेंशियली सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम ऐसा एक टूर्नामेंट करवा रहे हो जिसमें सिर्फ चुनिंदा टॉप टीम्स अपने अपने कॉन्टिनेंट से खेल रही है, बाकी को कुछ मौका भी नहीं मिलने वाला। और उसका एंड रिजल्ट हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, तुम चाहे कितना भी कर लो। मानता हूँ इस बार ब्राजीलियन की 2 टीम ने अच्छा किया है, लेकिन तुम भी जानते हो कुछ होने वाला नहीं है। वो बहुत सारी टीम्स ने, यूरोपियन टीम्स ने सीरियसली लिया नहीं है। अगर प्राइज मनी का ही बात है तो अगर उन लोग सीरियसली लेना शुरू कर देंगे तो तुम भी जानते हो, ऑनेस्टली सबको ही जानता है कि यूरोप के सामने उन लोग का चलेगा नहीं। तो ये मनी वाला तेरा तर्क मुझे या तेरा काउंटर मुझे उतना खास लगा नहीं। और दूसरा रहा सवाल, तो ये बाकी टीमों के लिए सोचो कितना अनफेयर है। सिर्फ ये जो पार्टिसिपेटिंग 32 या फिर जितनी भी टीम्स थे उनके लिए 10 दिन के लिए विंडो खुला था। उन्हें 10 दिन का एडेड एडवांटेज मिल गया कि उन्हें नए प्लेयर साइन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सोचो जो टीम जिसका ट्रांसफर विंडो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 16 को खुला है, 16 जून को खुला है, उनके पास कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। जो पार्टिसिपेट करे थे उन्होंने ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स बैक कर लिए, और वो अलग बात है कि अभी उतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स मार्केट में बैक हुए नहीं है, लेकिन उनके पास कितना बड़ा एडवांटेज था। तो मुझे ये किसी तरह से इक्विटेबल नहीं लग रहा है ना। काफी, मुझे तो बहुत अभी भी कंट्रोवर्शियल भी लग रहा है ना, इक्विटेबल लग रहा है। यार मैं खाली एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ इस पे। सर्जियो रामोस, थियागो सिल्वा, जॉर्जिनो, ऐसे बड़े प्लेयर्स जो बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज के या फिर क्लब्स के लिए खेलते आ रहे हैं, वो छोटे क्लब्स में ट्रांसफर लेके इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप का पार्ट बने हैं। क्योंकि वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप में वो क्लब्स क्वालिफाई किए थे, इसलिए वो क्लब्स सर्जियो रामोस, थियागो सिल्वा या जॉर्जिनो जैसे प्लेयर्स को अपने पास लेके आ पाए। जिसकी वजह से अब यूथ में भी ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्जियो रामोस तुम्हारे बेंच पे बैठा है या फिर खेल रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में है, ड्रेसिंग रूम में सर्जियो रामोस का शेयर कर रहे हो, वो यंगस्टर्स के लिए या छोटे या फिर उस क्लब के बड़े प्लेयर्स के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा खाली आखिरी काउंटर यही है। दोस्तों, हम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए इस डिबेट का। आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या फीफा क्लब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, और जैसा मैंने कहा कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।